जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित होंगे, ऐसे ही हम मंगल कामनाएं करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं RLB नेटवर्क पांचू में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर या नमूना प्रश्न पत्र, जो 2025 में जो 24 अप्रैल को आने वाला पेपर है, वो इनमें से आपके अच्छे नंबर आएंगे और इनमें से ही प्रश्न आएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू से यह है, यानी समय होगा 3 घंटा और 15 मिनट और पूर्णांक होगा पूरा 100 और विषय हिंदी अनिवार्य। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। निम्न बहुवैकल्पिक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, जामुन का पेड़ जिस विधा से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, हास्य, व्यंग्य, कथा और नाटक, एकांकी, उपन्यास। तो इसमें ए सही है, हास्य, व्यंग्य, कथा। और दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू की रचना भारत माता के अनुसार पंडित नेहरू जिस भी जलसे में जाते तब उसका स्वागत किस नारे के साथ होता। तो वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, उपरोक्त सभी। तो इनमें से होगा भारत माता की जय। और इसके बाद में है, कवि पासा के अनुसार सबसे खतरनाक क्या होता है। कवि पासा के अनुसार सबसे खतरनाक क्या होता है। तो इसमें पुलिस की मार, मुर्दा शांति और गिरफ्तार होना, लोभी होना। तो ये इसमें है बे राइट है, मुर्दा शांति। इसके बाद में है चौथा प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं कविता का मुख्य धैर्य किसको बचाने का है। तो नौकरी को, रोटी को, प्राकृतिक परिवेश को, व्यापार को। तो यह है प्राकृतिक परिवेश को बचाने की बात कही जा रही है। तो सही हो गया। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो इनमें से सही है आंध्र प्रदेश। आलो अधारी मूलत किस भाषा की रचना है। तो आलो अधारी मूलत किस भाषा की रचना है। इसमें राजस्थानी, अवधी, बंगाली बंगला या मराठी। तो इसमें बंगाली बंगला। और इसके बाद में है, आगे का प्रश्न है, वो है, गायिका लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो दीनानाथ, गरीबनाथ, रमेशनाथ, जगन्नाथ। तो इसमें था दीनानाथ। दो ही कहे तिन्हीं ही को दो जग। इसमें कबीर ने कहा है कि आत्मा परमात्मा में भेद है, संसार अंधकार में है, आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है, संसार ज्ञान विहीन है। तो इसमें उत्तर राइट होगा, आत्मा परमात्मा में भेद है, आत्मा परमात्मा में भेद है। और इसके बाद में चलते हैं, यह 9वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में शोर से क्या तात्पर्य है। बाधा, संगीत, अर्थबोध और भावबोध। तो इसमें है बाधा, इसमें बाधा राइट है। और अभी 10वां है, नमक का दरोगा कहानी हमें किस अच्छाई पर संदेश देती है। तो यह है बड़ों का सम्मान का, शिक्षित होने का, ईमानदारी व कर्तव्य परायणता का और नारी सम्मान का। तो इसमें उत्तर सही होगा ईमानदारी और एक स्थान की पूर्ति करो। इससे आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनु भंडारी द्वारा लिखित पटकथा रजनी मूलत खाली जगह की समस्या पर केंद्रित है। तो यह है शिक्षा की समस्या पर केंद्रित है। और दूसरी है, जामुन का पेड़ काटने का हुक्म अनंत खाली जगह ने दिया। किसने दिया। अंत में प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और फिर है 13वां, गलता लोहा कहानी के अनुसार मास्टर त्रिलोक सिंह के प्रिय शिष्य का नाम था मोहन। खाली जगह में आएगा मोहन। और मियाँ नसरुद्दीन फिर खाली जगह किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे। ये अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाता था। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कुमार को जाता है, यानी दुष्यंत कुमार को जाता है। तो खाली जगह में आएगा दुष्यंत। और कवि त्रिलोचन का नाम सी था, कौन सा सी था। तो जगह खाली जगह में आएगा वासुदेव सिंह था। मिथिला की चित्रकारी में खाली जगह चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। तो मधुबनी चित्रकला
यानी मधुबनी चित्रकला, ये खाली जगह में आएगा। घर की याद कविता में रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसका रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र है। आलो अधारी के रचनाकार बेबी हालदार हैं, बेबी हालदार। शब्दों की वे उत्पत्ति, श्रोता, लिंग, शब्द, रूप इत्यादि की जानकारी हमें में मिलती हैं, तो यह है नपुंसक है, लिंग में मिलती है। अभी इसके बाद में चलेंगे तो प्रश्न आएगा। तो प्रश्न है सबसे पहला, आलो अंधारी पाठ के अनुसार लेखिका, आलो अंधारी पाठ के अनुसार लेखिका तालुस के बारे में सोचती हैं कि पिछले जन्म में वे सचमुच मेरे बाबा थे, नहीं तो मेरे अच्छी बुरी की इतनी चिंता क्यों करते। तो इसका उत्तर ये होगा। फिर है किवाड़ पेटिंग क्या है, किवाड़ पेटिंग क्या है, तो इसका उत्तर है किवाड़ पेटिंग क्या है, तो इसका उत्तर है किवाड़ पेटिंग लघु चित्र बनाने की एक क्षेत्रीय शैली है, क्षेत्रीय शैली है। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। और इसके बाद में आएगा जो प्रश्न है वो है, राजस्थान की रजत बूंदों पाठ के अनुसार कुई किसे कहते हैं, कुई किसे कहते हैं। तो इसका ये जो प्रश्न भी है बहुत अच्छा है और इसका उत्तर होगा राजस्थान में जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे रेत ही रेत है। इस भाग में पानी रेत में समाकर जमीन के नीचे चला जाता है। रेत में 10 हाथ से 50 हाथ नीचे एक खड़िया परत पाई जाती है जो पानी को इस से नीचे जाने से रोकती है। इसी पानी को प्राप्त करने के लिए पतले मुंह वाले कम व्यास के कुएं बनाए जाते हैं। उसे हम राजस्थान के रजत बूंदी ये कुएं कहते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया। और इसके बाद में है चौथा, हे भूख मत मचल कविता हमें क्या संदेश देती है। ये भूख मत मचल कविता हमें क्या संदेश देती है। तो इसका उत्तर होगा, उनका कहना है कि मनुष्य अपनी भूख, प्यास, नींद आदि वृत्तियों तथा क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद आदि भावों को वश में होकर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इन सब पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस पर मनुष्य क्या है, विजय प्राप्त नहीं कर सकता है और वो अपने मन से गढ़ बनाता रहता है। तो आपके समझ में आया होगा ये प्रश्न का उत्तर। और इससे आगे चलते हैं। तो ये है, सबसे खतरनाक कविता में किसका चित्रण किया गया है। सबसे खतरनाक कविता में, तो सबसे खतरनाक कविता में किसका चित्रण किया गया है। तो कवि पासा की कविता सबसे खतरनाक में दिन प्रतिदिन पुर दर से होती जा रही है। दुनिया की विदुपाताओं का चित्रण किया गया है। तो इसका ये छोटा सा ही उत्तर है। इसके बाद में कवियत्री निर्मला पुतुल का भाषा में झारखंडीयपन से क्या आशय है। झारखंडीयपन से क्या आशय हैं। तो ये प्रश्न 26 का होगा। 26 का है, झारखंड में रहने वाले लोगों की स्वाभाविक बोली या झारखंड में रहने वाले लोगों की झारखंडीपन का पता है। इसका उत्तर ये होगा। और इसके बाद में है 27वां, भारत की चर्चा नेहरू जी कब व किससे करते थे। नेहरू जी किससे, जय भारत से करते थे या किसानों के बीच जाकर बात करते थे, किसानों से शुरू करते थे। इसका उत्तर यह है। विदाई से भाषण के लेखक ने कैंसर और जाट से ज़्यादा अत्याचारी किसे बताया। विदाई से भाषण के लेखक ने कैंसर और जाट से ज़्यादा अत्याचारी किसे बताया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वायसराय लॉर्ड कर्जन को। इसका उत्तर ये होगा। और इसके बाद में अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण के अनुसार पेथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो इसका उत्तर होगा
धन व समय का अभाव के कारण वो लंबे समय तक चलता रहा। और इसके बाद में तीसरा लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? वह 56 प्रकार के कला जानने गई थी और गई थी भोजन करने के लिए, लेकिन वो उन्होंने सोचा कि हम ये 56 प्रकार के जो भोजन में रोटियां बनाते हैं ये कला हम जान लें। और इसके बाद में ये है प्रश्न, संचार के माध्यम के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये बच्चों आप सभी करो, ये सरल प्रश्न है। तो इंटरनेट पर आप अपना प्रकाश डालिए, यानी उसकी थोड़ी बहुत भूमिका लिख देना। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय एक फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ। धन व समय की कमी होती है, एक उचित पात्रों की समस्या, और बारिश, धूप, अंधेरा, प्रकाश, स्थान, साधन आदि की समस्या, पात्र मरने पर दूसरे पात्र को खोजने की, अगर एक पात्र मर जाता है तो दूसरे पात्र को लाते हैं तो उसमें समय लग जाता है। तो ये सारी बातें फिल्म शूटिंग करते हैं तो उसका सामना करना पड़ता है। फिर है 33% रजनी पाठ के आधार पर आज व्यवसाय बनती शिक्षा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये 33 का उत्तर है। वर्तमान में शिक्षा को एक व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। आज बड़े बड़े पूंजीपति आर्थिक लाभ हेतु विद्यालय चलाते हैं। पब्लिक स्कूल के नाम पर यह व्यवसाय जोरों से फल फूल रहा है। इनमें अभिभावकों का शोषण होता है। तो इसका उत्तर ये हो गया। और फिर है भारत माता पाठ का मूल प्रतिपादक स्पष्ट कीजिए। 34वां है नेहरू जी का उद्देश्य उस समय भारतीयों में एकता की भावना का प्रचार करना, संगठित रहने की प्रेरणा देना और भारत माता से अपनात्व भावना रखने का संदेश देना था। आज भी भारत माता पाठ का यही मूल प्रतिपाद दिखाई देता है। इसके बाद में हम चलेंगे 35वां प्रश्न। कबीर के अनुसार कौन परमात्मा को नहीं जान पाता है? कबीरदास जी क्या कहते हैं, परमात्मा को कौन नहीं जान पाता? तो इसका उत्तर है कबीर के अनुसार जो लोग हृदय में स्थित या घटवासी सर्वव्यापक परमात्मा को न पहचान कर ढोंग आडंबरों का सहारा लेकर मंदिर, मस्जिद आदि तत्वों में परमात्मा को खोज करते हैं, उन लोगों को आत्मा ज्ञान नहीं होता है। और इसके बाद में है हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे वाला 36वां है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? वह पति के रूप में कृष्ण की उपासना करती थी और वह अपने आराधना के प्रति रूप को स्पष्ट करती हुई करती थी। और इसके बाद में है अक्का महादेवी अथवा कृष्णा शोभती का जीवन परिचय का साहित्य परिचय लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, यानी आपको लिखना है, ये पाठ से सबके ऊपर लिखा हुआ है तो इसका जीवन परिचय थोड़ा लिखना है, तो आप इसको लिख लेना। इसके बाद पाँव से पेट ढक लेंगे कथन के माध्यम से कवि दुष्यंत ने किन लोगों पर व्यंग्य किया, वह क्यों? तो इसका 38 का उत्तर है यानी जो गरीब लोग होते हैं वो एक वक्त की अगर रोटी नहीं मिलती है फिर भी वो क्या है, वो किसी को ये नहीं कहते कि हम भूखे हैं, वो जितना भी मिलता है उतना खा करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कवि ने गरीबी पर ये व्यंग्य कसा है। और उन्होंने कहा है कि जो लोग अपने दुख को सहन कर लेते हैं लेकिन वह उसको दूर करने के लिए कोशिश नहीं करते, यानी दूर करना चाहिए उसे दुख को, जिससे आगे। और वंशीधर के स्थान पर यदि आप होते तो पंडित उलूपीदीन के साथ कैसा व्यवहार करते? नमक का दरोगा कहानी के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर है इसका उत्तर आप, यानी वंशीधर के स्थान पर आप होते तो आप कैसे करते? तो अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखना है। कैसे लिखते हो देखो। इसके बाद में आलो अदारी पाठ के आधार पर बताइए कि सुनील ने बेबी को काम दिलवाने में क्या सहायता की? तो इसका 40वें का उत्तर है एक दिन सुनील उसे लेकर एक साहब की कोठी पर गया। वहाँ कुछ एक बातें हुई और बेबी को अगले दिन से काम पर आने को कहा गया। इस लता मंगेशकर पाठ के आधार पर चित्रपट संगीत व शास्त्रीय संगीत के प्रमुख अंतर बताइए। तो इसका अंतर होगा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत
ये दोनों ही संगीत के भाग हैं, परंतु शास्त्रीय संगीतन का स्थायी भाव है, गंभीरता, ताल का परिष्कृत रूप, जबकि चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म जल दल्य और सफलता। चित्रपट संगीत में आद्य तालों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल परिष्कृत रूप में रहता है तथा शास्त्र शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। चित्रपट संगीत में आघात, लोच और सुलभता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसका उत्तर ये हुआ। अभी है विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझाएंगे। वह शब्द जिसे लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन ना हो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और इसका उदाहरण है दादाजी धीरे धीरे चलती हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया। और इसके बाद में है निम्न में दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो पत्नी का गृहिणी और वधु होगी, और घर का गृह, भवन, आवास, ये कर लेना। वाक्य विचार के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा वह शब्द समूह जिसे पूरी बात समझने में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं, जैसे विजय खेल रहा है। और इसके बाद में संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव गुण बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। रवि की बातों में मिठास है। तो इसका उदाहरण हो गया। अभी इसका आगे है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें है बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और इसके अथवा में है दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले कलरकों ने समस्या को खुद ही सुलझाने चाहा। हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। बोला हम लोग खुद इसे पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग से अधीन है। मैं इसे फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उतर आते हैं ही इसे पेड़ को हटा दिया जाएगा। तो इन दोनों पैसेज को यानी ये जो अपठित गद्यांश है और उसका जो भावार्थ पाठ के आधार पर आप खुद सर्वे करना। और इसके बाद में जो व्याख्या ये सरल है। इसके बाद में है ये एक व्याख्या और है। तो इसमें पदार्थ की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो घर में 4 भाई, माई के में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, पूजा भाई प्यार बहिनें। ये अथवा में ये आगे का और है। आदमी उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाडे काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मियाँ नसरुद्दीन, ये हो गया। इन दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन ये जो किताब में दी गई है उसको आप आराम से समझ लेना। ये मोस्ट है तो इसका एक बार पढ़ करके ये व्याख्या कर लेना। और इसके बाद में जो ये प्रश्न है मियाँ नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी सविस्तार लिखना है। और नादी से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको ये बात सही लगती है। तो पक्ष या विपक्ष में तर्क देना है। इसका ये अथवा में है दोनों, और ये दोनों भी प्रश्न अच्छे हैं। कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है और इसके समर्थन में कबीर ने क्या तर्क दिए थे वर्णन कीजिए। कबीर के दोहों को पढ़कर करना है। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। अक महादेवी की कवि में इसका समर्थन प्रस्तुत तर्कों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक करना है। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो निबंध लिखना है, देखो मोबाइल है वरदान, ये अभिशाप है। मोबाइल के बारे में आप ये लिख सकते हो।
निबंध या समाचार पत्रों का जीवन का महत्व लिख सकते हो, अनुशासन का जीवन का महत्व लिख सकते हो, तकनीकी शिक्षा में स्वरोजगार, इनमें से एक निबंध लिखना है, वो 4 नंबर का है। सभी को ग्राम विकास परिषद का सदस्य मानते हुए गांव कस्बे चल रहे नरेगा कार्यक्रम की प्रगति का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। ये नरेगा का जो काम चलता है उसका प्रतिवेदन तैयार करना। यह नशे की लत से जकड़ता हुआ वर्ग विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखो। आलेख अर्थ ने लेख की तरह लिखना है। और संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात जिला जयपुर को एक उचित प्रारूप के रूप में पत्र लिखिए, जिसे अपने विद्यालय परिसर विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र शिविर लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने का अनुरोध किया गया हो। या फिर राजस्थान राज्य की राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त राज्य के पशु चिकित्सालयों की अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण एकत्र करने हेतु पशुपालन सचिव की ओर से एक शासनादेश प्रसारित कीजिए। इन दोनों में से एक करना है। एक सवय वृत्त किसे कहते हैं लिखिए, या खेलों का जीवन के महत्व विषय पर एक फीचर लिखिए। तो इन पर एक लेख लिखना है। तो आई होप ये जो कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का पेपर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 24 अप्रैल से आपकी परीक्षा होगी, उनमें से ये प्रश्न आएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप है इनको पढ़ना। और इसी के साथ यानी आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा ये लेसन। तो आप ऐसे हमारे YouTube चैनल RLB नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ जय भारत,